हेलो दोस्तों, ग्लोबल यात्रा में आपका स्वागत है। जैसा कि इस चैनल पर आप घर बैठे देश और दुनिया की यात्रा हमारे वीडियो के माध्यम से करते हैं और अलग अलग टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में आज माँ गंगा से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं आज इस वीडियो में के माध्यम से आपको माँ गंगा के उद्गम स्थान यानी जहाँ माँ गंगा सर्वप्रथम पृथ्वी पर नजर आई थी, वहाँ से उनके बंगाल की खाड़ी में समा जाने तक के सफर को बताऊंगा। हम यह भी जानेंगे कि माँ गंगा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है और कौन कौन से तीर्थ स्थान ऐसे हैं जो माँ गंगा के तट पर हैं, कहाँ कहाँ हम माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकते हैं। इस वीडियो को भी मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है क्योंकि वीडियो काफी लंबी थी और एक वीडियो में सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पा रहा था, काफी लंबी बन जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी दो पार्ट में बनाया है। एक वो पार्ट कि जहाँ माँ गंगा का उद्गम हुआ और उत्तराखंड राज्य में माँ गंगा अलग अलग धाराओं से होते हुए मिलकर एक धारा के रूप में निकली। फिर इसके बाद दूसरे पार्ट में हरिद्वार, उत्तराखंड के हरिद्वार के बाद मैदानी इलाके में माँ गंगा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, मिलती हैं। तो वो पूरा सफर मैं आपको एक दूसरे पार्ट में बनाऊंगा, उसका भी लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगा या जल्द ही आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसलिए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसके दूसरे पार्ट और आने वाली चारधाम यात्रा की मैं पूरी जानकारी आप घर बैठे मेरे इस वीडियो के माध्यम से ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे की यात्रा बताने से पहले मैं आपको उत्तराखंड की कुछ नदियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। शिव जी की जटाओं से मुक्त होकर माँ गंगा लगभग कई धाराओं में बहने लगी और उनमें से एक धारा जो भागीरथी जी के पीछे चली उसे हम भागीरथी धारा कहते हैं और वो भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और ऐसे ही लगभग मुख्य गंगा की धारा बोला जाता है। शेष धाराएं जो निकली वो अलग अलग जगह से निकली, जैसे अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडर, मंदाकिनी, बिलांगना, ये धाराएं भी अलग अलग जगह से निकली, लेकिन ये सब बाद में एक होकर एक मुख्य धारा बना देती है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर ये दो धाराएं आपस में मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं या प्रयाग कहते हैं। यानी जहां दो धाराओं का संगम होता है उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नदियों का संगम यानी प्रयाग बहुत ही पवित्र माना जाता है और इन्हें एक तीर्थ स्थान का दर्जा दिया जाता है। यानी यहाँ पर स्नान करना, पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना उतना ही महत्व रखता है, यहाँ पर उतना ही आपको पुण्य मिलता है जितना आपको किसी अन्य तीर्थ स्थान पर करने से, ये सब कार्य करने से मिलता है। उत्तराखंड में ऐसे 5 स्थान यानी ऐसे 5 प्रयाग हैं जहां पर मुख्य नदियां आकर मिलती हैं और एक दूसरी नदी या बड़ी नदी बनाती हैं। इन 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग बोला जाता है। उत्तराखंड में जो हर साल चारधाम यात्रा होती है तो उस यात्रा के दौरान इन पंच प्रयाग का भी बहुत बड़ा महत्व है और लोग इनके भी दर्शन करते हैं, इन पर भी स्नान आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। इस वीडियो के बाद जल्दी ही मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें आप उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा के बारे में जान पाएंगे और उनके महत्व, उनका वर्णन आप घर बैठे मेरी वीडियो के माध्यम से ले। उत्तराखंड जो कि न केवल अपनी पहाड़ी सभ्यता और पर्वतों के कारण जाना जाता है बल्कि देवताओं की मुख्य भूमि भी यानी मुख्य स्थान भी उत्तराखंड को बोला जाता है और इसलिए उत्तराखंड का एक नाम भी है देवभूमि यानी देवों की भूमि। इसीलिए उत्तराखंड में कई तीर्थ स्थान है देवताओं देवी देवताओं के नाम पर और इसीलिए पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ शांति और अध्यात्म के लिए आते हैं और भगवान की उपासना भी यहाँ करते हैं, ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़, चारों तरफ की फैली हरियाली, शांत वातावरण, पवित्र मंदिर इसे स्वर्ग के समान बना देते हैं। उत्तराखंड के पर्वतों में 4 प्रमुख धाम हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से 4 धाम बोला जाता है और हर एक धाम से गंगा की एक मुख्य धारा बहती है। जनरली 4 धाम यात्रा जो शुरू होती है वो पश्चिम से होते हुए पूर्व की तरफ जाती है और इसमें सबसे पहले धाम आता है यमुनोत्री धाम। इसी यमुनोत्री धाम के ऊपर बंदरपूंछ पर्वत पे है जिसके एक भाग है, बंदरपूंछ पर्वत का एक भाग है कालिंद पर्वत। इस कालिंद पर्वत पर जो ग्लेशियर उसके पिघलने से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुनोत्री धाम पर ही माँ गंगा यमुना नदी का मंदिर है जहाँ पर इनके दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। इसके बाद दूसरा धाम आता है गंगोत्री धाम जहाँ से 18 किलोमीटर ऊपर गौमुख ग्लेशियर है और इस गौमुख ग्लेशियर पे ही भागीरथी धारा का उद्गम होता है। लोग इसे गंगा की धारा के नाम से भी जानते हैं, यानी मुख्य गंगा जानते हैं, परंतु यहाँ पर इसे गंगा ना कहकर भागीरथी गंगा कहा जाता है। भागीरथी गंगा कहाँ तक जाती है
और कहाँ फिर गंगा की मुख्य धारा बनती है इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। अभी इस गौमुख से निकलकर ये भागीरथी धारा 18 किलोमीटर नीचे गंगोत्री धाम पे आती है और यहीं पर गंगोत्री धाम पे ही माँ गंगा का पहला मंदिर है और माना जाता है गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगोत्री के यहाँ पर दर्शन करना आवश्यक होता है। यह गंगोत्री धाम हरिद्वार से लगभग 280 किलोमीटर दूर है और अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बाई बस या बाई रोड ही जा सकते हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश किसी भी जगह से सड़क मार्ग से होते हुए आप जा सकते हैं। परंतु अगर आपको गौमुख पर्वत जाना है यानी गौमुख पे जाना है तो आपको गंगोत्री से गौमुख पैदल यात्रा करनी पड़ेगी और वो के वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है एक दिन पहले, तब जाके नेक्स्ट डे हम लोग गंगोत्री से गौमुख पर्वत की तरफ जा सकते हैं। इसी गंगोत्री धाम के बाद ये भागीरथी धारा 100 किलोमीटर नीचे उत्तरकाशी तक जाती है और उत्तरकाशी से फिर ये चंबा के टिहरी जिले की तरफ जाती है और यहाँ पे ही भागीरथी धारा पर टिहरी डैम बना हुआ है। काफी श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटक आते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। इसके बारे में भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप यहाँ पर आने से पहले यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में जान पाए। और गंगोत्री धाम के बाद अब आता है केदारनाथ धाम राइट साइड पर और यहाँ पर चाराबरी ग्लेशियर है जिसके पिघलने से यहाँ पर मंदाकिनी नाम की एक धारा का उद्गम होता है। आगे चलकर इसमें पहले सोनप्रयाग में सोनगंगा या विष्णु वासुकी गंगा भी कहते हैं उसे, वासुकी गंगा, फिर उसके बाद काली मठ में काली गंगा और ऊखी मठ के पास मध्य महेश्वर से आने वाली धारा इसमें मिल जाती है और ये एक बड़ी नदी के रूप में बन जाती है। और अंत में अंतिम धाम जो यहाँ पर है वो आता है बद्रीनाथ धाम। काफी प्रसिद्ध धाम है और बद्रीनाथ की धाम की यात्रा करते समय पंचप्रयाग के दर्शन भी होते हैं जिसके बारे में अभी आगे हम बताने वाले हैं। तो बद्रीनाथ धाम पे हिमालय की चोटी जैसे नंदा देवी है, वहां पर त्रिशूल है, कामेत का है, इन सभी जगहों से बर्फ पिघलती है यानी कि ग्लेशियर पिघलता है और फिर अलकनंदा नदी की प्रमुख धारा बनती है। वैसे तो हिंदू सभ्यता में गौमुख पर भागीरथी नदी को गंगा की प्रमुख धारा या प्रमुख उद्गम माना जाता है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से अलकनंदा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है और उनके हिसाब से यही गंगा की प्रमुख धारा है। तो अब तक इस प्रकार हम उत्तराखंड में जो प्रमुख धाराएं हैं चारधाम से निकलने वाली उनके बारे में जान गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि धाराएं आपस में कहाँ कहाँ मिलती हैं और किस किस रूप में किस किस पड़ाव में होते हुए ये आगे जाती हैं और नीचे प्लेन तक आती है। जैसा मैंने पहले बताया था उत्तराखंड में ऐसे 5 स्थान है जहाँ पर 2 मुख्य धाराओं का संगम होता है और इन स्थानों को हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। यानी इनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। यहाँ बद्रीनाथ धाम से जो विष्णु धारा या अलकनंदा नदी की धारा जो आ रही थी वहां पर स्वतोपंत एक जगह है जोशीमठ से ऊपर, वहां से आने वाली धौली गंगा नदी का संगम होता है। यानी वहां पर अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी का संगम होता है और ये आगे जाकर दोनों मिलकर फिर अलकनंदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। इसके बारे में अभी आपने सुना होगा, डिजास्टर आया था एक जोशीमठ के पास, वो इसी धौली गंगा पे आया था, इसी विष्णु प्रयाग से होते वो नीचे आया था। हमारे पुराणों के अनुसार इस पवित्र संगम पर ना धौली नदी के और अलकनंदा नदी में दोनों में ही 5-5 विष्णु कुंड है और इन्हीं विष्णु कुंड में सूक्ष्म बद्रिकाश्रम का प्रारंभ होता है। इसी संगम के एक और जय पर्वत, दूसरी और विजय पर्वत है जो कि भगवान के द्वारपाल के रूप में जाने जाते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे प्रयाग की यानी कि नंद प्रयाग की। ये नंद प्रयाग उत्तराखंड जिले के चमोली जिले में, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। यहाँ पर वही बद्रीनाथ धाम से जो ये अलकनंदा नदी जिसके बारे में भी वर्णन किया मैंने, ये आ रही थी, वहीं दूसरी ओर से एक मंदाकिनी नदी आती है। इन दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है जो कि बाद में फिर एक हो जाती है और मुख्य धारा अलकनंदा नदी कहलाती है। माना जाता है कि नंद प्रयाग का नाम यादव राजा नंद से मिला था। भगवान विष्णु के प्रति उनका समर्पण था, तो भगवान विष्णु ने अवतार दिया था कि मैं आपके यहाँ एक बच्चे के रूप में जन्म लूंगा। इसी प्रयाग में नंदा देवी का दिव्य और भव्य मंदिर भी है। नंद प्रयाग संगम और इसी की सुंदरता सैलानियों को बहुत आकर्षित करती है। मतलब नंद प्रयाग का जो आसपास का आपका एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कूल मिलेगा, प्लेजेंट मिलेगा। जगह जगह पर्वत हैं जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर ग्लेशियर है, एक ऊपर कर्ण प्रयाग से ऊपर एक पिंडर ग्लेशियर है, तो वहां से पिंडर नदी आती है और यही नदी पिंडर नदी यहाँ पर वही जो पीछे से अलकनंदा नदी आ रही है इसी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यहीं पे उसका संगम हो जाता है और चूंकि अलकनंदा नदी बड़ी है तो यहाँ पर भी जो एक धारा बन जाती है इसके बाद उसे अलकनंदा नदी बोलते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि इस कर्णप्रयाग का नाम महाभारत में के महान युद्ध जो कर्ण है उनके नाम पे रखा गया है। कर्ण ने इसी स्थान पर अपने पिता सूर्यदेव से कवच और कुंडल की प्राप्ति की थी। यानी इसी संगम स्थल पर माँ भगवती उमा का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। हिंदू धर्म में संबंधित स्वामी विवेकानंद ने 18 दिनों तक किसी शांत और रमणीय स्थल पर ध्यान लगाया था, क्योंकि यहाँ शांति काफी है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, चौथा प्रयाग। यहाँ पर अभी इसी पर रुद्रप्रयाग पर ही अभी जैसे हमने बात की थी पीछे, केदारनाथ धाम से एक मंदाकिनी नदी आती है जहाँ पर काफी नदी मिल जाती हैं। तो ये नदी जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर ये नदी अलकनंदा नदी से, जो पीछे से अलकनंदा नदी आ रही उनसे मिल जाती है। इन दोनों के संगम से ये रुद्रप्रयाग बनता है। और अंत में आता है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग पर जो पीछे से गंगोत्री धाम से आते हुए भागीरथी नदी आ रही थी वो, और जो अभी मैं नदी के बारे में आपको बता रहा हूँ अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, पवित्र संगम होता है। देवप्रयाग अपने आप में बहुत फेमस है क्योंकि यहीं पर इन दोनों नदियों की संगम होने के बाद गंगा की धारा को मुख्य नाम गंगा मिलता है। इससे पहले ये अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी या यमुना जी, लेकिन यहाँ पर ये सारी धाराएं मिलकर आपको गंगा नदी भी बनती है। देवप्रयाग पे ही भागीरथी नदी को हम सांस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अलकनंदा नदी को बहू के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर भागीरथी नदी को बड़ा माना जाता है और अलकनंदा नदी को छोटा माना जाता है, और ये दोनों मिलकर गंगा का नाम लेती है। आगे जाकर एक धारा बनती है। यहाँ पर शिव मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है। तो एक प्रकार से माँ गंगा की यात्रा माँ गंगा जी के नाम से यहीं से शुरू होती है, और ये पहाड़ी रास्ते से होते हुए अलग अलग जगह से होते हुए यही एक मुख्य धारा 73 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ऋषिकेश तक पहुंचती है। ऋषिकेश में भी माँ गंगा को काफी महत्व दिया जाता है, और यहाँ पर स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला, जैसे नील झरना काफी फेमस पर्यटक स्थल है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर काफी फेमस है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसके बारे में, ऋषिकेश के बारे में भी जानकारी एक अलग से एक वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर घूमने का कौन कौन से स्थान है, कैसे आप आ सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, अगले किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करते हैं। इसी ऋषिकेश से ये मुख्य धारा गंगा की धारा लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करते हुए शिवनगरी हरिद्वार में पहुंचती है। यहाँ हरिद्वार शहर में प्रवेश करने से पहले इस गंगा की धारा को कुछ अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से एक धारा प्रमुख तीर्थ घाट जो हर की पौड़ी है वहां पर पहुंचती है, जबकि एक मुख्य और बड़ी धारा सीधी चली जाती है जिसे नील धारा के नाम से जानते हैं। इस नील धारा पे चंडी घाट नाम से एक फेमस चंडी पुल है, चंडी घाट है। जो धारा हर की पेड़ी की तरफ आती है वहां पर श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हर की पेड़ी है। यहाँ पर लोग अपने सांसारिक जो नियम है उसकी शुद्धि के लिए, पितरों के तर्पण के लिए, श्राद्ध करने के लिए, गंगा में स्नान के लिए, गंगा की पूजा के लिए और मोक्ष की कामना को लेकर दान पुण्य के सौजन्य से यहाँ पर आते हैं लोग, और माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पुण्य का भागी बनाते हैं। इसी हरिद्वार का जल समस्त गंगा के समस्त जलों में सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर गंगा जल अपने घर ले जाते हैं, और साल भर या जब तक वो दोबारा नहीं आते तब तक गंगा जल का प्रयोग अपने सभी शुभ और अशुभ कामों में करते हैं। यही हर की पौड़ी का जल की धारा आगे शहर के विभिन्न घाटों से होती हुई भगवान शिव की ससुराल कनखल की ओर जाती है। इसी कनखल पर गंगा किनारे अस्थि प्रवाह हेतु सती घाट है, एक राजघाट है। इसके अलावा प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर है इसी गंगा किनारे। कनखल का मोक्ष घाट है और दक्ष मंदिर है। ये सभी प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर, और इन सभी प्रसिद्ध स्थान माँ गंगा के किनारे एक किनारे पर बसे हुए हैं, और उसके बाद ये गंगा दोबारा से उस मुख्य धारा नील धारा में मिल जाती है। यहीं पर एक रोचक कथा भी है कनखल के बारे में। जैसा कि बताया गया है कि भागीरथी ने माँ गंगा को आशीर्वाद दिया था, भागीरथी को माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया था कि वो उनका अनुसरण करेंगी, वो जहां जहां जाएंगी वहां से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेंगी। तो ऐसे में जब भागीरथी का अनुसरण करते गंगा यहाँ तक पहुंची तो कनखल घाट पे पहुंची। कनखल में भागीरथी जी को आगे एक खली नाम का विशाल राक्षस नजर आया, जो भागीरथी का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर भागीरथी थोड़ा सहम से गए, रोकने की कोशिश करने लगे। तब माँ गंगा ने उन्हें कहा कि आपको रुकना नहीं है, बिना देखे पीछे मुड़े, आप सीधे चलते चलो, इन्हें मैं देख लूंगी। जैसे ही वो खली नामक राक्षस के पास भागीरथी पहुंचे, माँ गंगा ने एक विशाल रूप लिया और भागीरथी जी के सर के ऊपर से होते हुए एक कण नाम से क्षण भर के लिए उन्होंने उस राक्षस को छू लिया।
माँ गंगा के स्पर्श होते ही वो राक्षस भस्म हो गया और उसका अंत हो गया। जाते जाते उसने माँ गंगा से आशीर्वाद लिया और उनसे कामना की कि लोग मुझे भी जाने। तब माँ गंगा ने उन्हें आशीर्वाद किया कि मेरे कण मात्र के छूने से इस खली नाम का राक्षस का अंत हुआ है, तो इस पवित्र स्थान का नाम कनखल पड़ेगा और मेरा यहाँ 12 माह तक 12 मासी वास रहेगा, यानी मैं हमेशा यहाँ साक्षात रूप में वास करूंगी। यहाँ पर किसी को किसी भी समय किसी भी दिन स्नान आदि पूजा आदि करने का उतना ही महत्व और उतना ही पुण्य मिलेगा जितना महत्व और पुण्य किसी व्यक्ति को मेरे किसी अन्य स्थान पर वहां पर स्नान आदि पूजा आदि करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य उसे यहाँ कभी भी किसी भी समय पर स्नान करने पर मिलेगा। प्रकार गंगा को उसका साक्षात जो वास है वो कनखल घाट पे माना जाता है यहाँ पर। इसके बाद माँ गंगा की ये वाली धारा सीधे आगे जैसे मैंने बताया नील धारा में मिल जाती है, मुख्य धारा बड़ी धारा है और छोटी मोटी धाराएं वो मिल जाती है वहाँ पर। और ये धारा आगे जाकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। उत्तराखंड में माँ गंगा की विभिन्न धाराओं का संगम और उनकी जर्नी उनका पड़ाव यहाँ तक ही होते हैं। इसके बाद माँ गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से होते हुए। इसका वर्णन हम इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में करेंगे जिसमें मैं आपको बिजनौर से बंगाल की खाड़ी तक का गंगा का सफर बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई माँ गंगा के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, अगर अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माँ गंगा के बारे में जानकारी मिल पाए। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस घर बैठे यात्रा सीरीज में भारत के विभिन्न स्थानों की जानकारी मेरे इस चैनल के माध्यम से आप लेते रहेंगे। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिल पाए।